Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that IRDAI graded notification can be released by the end of this month. So as a part of this video, I'm going to discuss a small checklist with you that I would like you to go through. And the first point is basically is that you need to be comfortable with QRE, which is quant reasoning and English, and you don't have any kind of excuse because we know that exam season is going on. QRE is something that is overlapping with मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस. तो अगर आप आरबीआई जैसे एग्जाम की अभी अभी पीएफआरडीए हुआ है, आईएफएससी आने वाला है, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से आप कंफर्टेबल होने चाहिए. अगर नहीं हो तो इस पे एक अच्छी ग्रिप बना लो बिकॉज it will help you to clear, of course, the phase 1 examination, right? The second is basically try to cover at least 3 months of current affairs, right? So usually हम 6 months सजेस्ट करते हैं, बट टाइम अगर बहुत ही कम है तो 3 मंथ्स के तो आपको करके जाने पड़ेंगे, इससे कम हम नहीं कर सकते, ठीक है. बट कोशिश यही करना कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो 6 महीने के करंट अफेयर करो बिकॉज यू विल बी एट द सेफर साइड. The third point is very important. It is that you should know the basics of insurance. Why is it so? Because insurance questions can be asked in your phase 1 also. कम क्वेश्चंस आएंगे बट आ सकते हैं, पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं. And the second thing is that if you talk about phase 2, you have these two big components. The first is ESI impacting insurance and the second is insurance and management. तो अगर आप थोड़ी बेसिक नॉलेज यहाँ एक्वायर कर लेते हो तो जब आप फेज 2 की तैयारी करोगे तो आपको इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में इंश्योरेंस समझने में एंड ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस को कवर करने में भी हेल्प मिलेगी. बट मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अगर आप मैनेज कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड्स, व्हाट यू कैन डू कि ये जो इंश्योरेंस है मैनेजमेंट में जो इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट है इसे फेज 1 से पहले निपटा लो, ठीक है, क्योंकि ताकि जब आप फेज 2 में आओ तो ये आपका खत्म हो चुका हो, ठीक है. मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मुझे पता है, क्योंकि आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, वहां मैनेजमेंट है, सेबी जैसे एग्जाम्स में है, पीएफआरडी में है, आईएफएससी में है, तो मैनेजमेंट है हर जगह. तो वही प्रिपरेशन आपकी काफी होगी आईआरडीआई के लिए भी, राइट. बस आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, दैट इज जस्ट अबाउट आंसर राइटिंग, राइट. द थर्ड इज बेसिकली ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस. और अगर आप इंश्योरेंस कंपोनेंट के साथ कंफर्टेबल होगे तो ये ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस जो है दैट विल ऑल्सो बिकम doable, right? तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे. So if you can manage, try to cover this component of insurance before phase 1 only. So I hope it is clear to you, and you can write your opinion in the comment box. Thank you so much and all the best.